न्यूरॉन बेसिकली क्या होता है, एक नर्व सेल होता है। इसको एनिमेशन से समझते हैं। ये है डेंड्राइट्स, ये है सेल बॉडी और ये है न्यूक्लियस, और इसको एक्सॉन कहते हैं। और ये जो लास्ट में है उसे कहते हैं हम लोग नर्व्स एंडिंग। और ये कंप्लीट है एक न्यूरॉन। अब ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है, ये इसको समझते हैं। अगर मानो आपका हाथ गलती से एक जलते हुए कैंडल को टच हो जाता है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे हाथों में रिसेप्टर्स होते हैं और नर्व्स एंडिंग होते हैं। स्किन में थर्मो रिसेप्टर होते हैं, आँखों में फोटो रिसेप्टर, और स्मेल करने के लिए ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं नोज़ में, जबकि टेस्ट करने के लिए गॉस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं। अब समझते हैं ये काम कैसे करते हैं। जैसे हाथों से टच की इन्फॉर्मेशन को डेंड्राइट्स को भेज देता है। जब डेंड्राइट्स इस इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे कि इम्पल्स जनरेट्स होते हैं, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहते हैं। यही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अब एक्सॉन से ट्रैवल करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर एक्सॉन से ये आगे बढ़ कर के नर्व्स एंडिंग तक पहुंचते हैं। आइए अब हम इसको एनिमेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन थर्मो रिसेप्टर से डेंड्राइट्स में पहुंचता है। डेंड्राइट्स से ये आगे बढ़ के बॉडी सेल में आते हैं, जैसा आपको दिख रहा होगा, और बॉडी सेल से आकर के ये एक्सॉन तक पहुंच जाते हैं। फिर ये एक्सॉन से धीरे धीरे आगे बढ़ कर के नर्व्स एंडिंग पर पहुंच जाते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि थर्मो रिसेप्टर, फिर डेंड्राइन, फिर बॉडी सेल, फिर एक्सॉन से होते हुए नर्व्स एंडिंग तक पहुंच जाते हैं पहले न्यूरॉन को। उसी तरह हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। फिर ये कैसे ट्रैवल करते हैं उसको समझते हैं। दो न्यूरॉन्स के बीच में कुछ गैप्स होते हैं जिसको हम लोग साइनेप्स कहते हैं। साइनेप्स वो गैप होता है जो दो न्यूरॉन्स को जोड़ता है। सिंपली ये क्या होता है, वो स्पेस होता है जहाँ पे दो न्यूरॉन्स आकर के मिलते हैं और इन्फॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे ये न्यूरॉन्स नर्व्स एंडिंग में पहुंचते हैं, एक लिक्विड रिलीज करते हैं और ये दूसरे डेंड्राइट से होते हुए दूसरे न्यूरॉन में इंटर कर जाते हैं। इस तरह ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से होते हुए आगे बॉडी सेल में जाते हैं और फिर वो उसी तरह ट्रैवल करते हुए एक्सॉन में पहुंच जाते हैं। फिर वो उसी तरह ट्रैवल करते हुए एक्सॉन से दूसरे वाले नर्व्स एंडिंग में पहुंच जाते हैं। ये प्रोसेस लगातार कंटिन्यू होते रहता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग सिंपली ये कह सकते हैं कि हाथों के थर्मो रिसेप्टर से होते हुए डेंड्राइन, डेंड्राइन से बॉडी सेल से एक्सॉन, और पहले एक्सॉन से होते हुए नर्व्स एंडिंग में जाते हैं पहले न्यूरॉन के। फिर ये क्या होता है, दूसरे न्यूरॉन में डेंड्राइट से इंटर करता है, फिर बॉडी सेल्स में जाता है, फिर ये उसी तरह एक्सॉन में पहुंचता है और ये फंक्शन कंटिन्यूसली चलता रहता है। आई होप अब आपको ये समझ आ चुका होगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की।